हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को इतिहास से संबंधित वे प्रश्न कराएंगे जो उस दिन की वीडियो में छूट गए थे, जो TRE 1, 2, 3 में पूछे गए हैं। 1885 में पहला क्वेश्चन है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसका है इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है, ई ऑप्शन सही है। इसमें ई ऑप्शन सही है। सन 1885 में A.O. हुम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। इसका पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ था। 1886 से 1887 में दूसरा व तीसरा 1886 में दूसरा, 1887 में तीसरा अधिवेशन क्रमशः कलकत्ता एवं मद्रास में दादा भाई नौरोजी व बद्रुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट, कमला नेहरू, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। तो एनी बेसेंट जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। सन 1917 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। 1917 के कलकत्ता के अधिवेशन में इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता सन 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता सन 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता सन 1916 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1922 में आयोजित 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गया इसमें है चितरंजन दास, हकीमुल अजमल खां, महात्मा गांधी, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें चितरंजन दास जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गया अधिवेशन में चितरंजन दास जी अध्यक्ष थे। चितरंजन दास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए थे? इसमें कराची अधिवेशन 1931। सी ऑप्शन सही है, कराची अधिवेशन 1931। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? पट्टाभी सीतारमैया। ए ऑप्शन सही है, पट्टाभी सीतारमैया जी को हरा के ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और वर्ष 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। शेष समय के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष पद सौंपा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? अश्विनी कुमार दत्त जो है स्वदेश बांधव समिति के गठन किए थे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पटना। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। इसकी 16 अक्टूबर बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीयों ने स्वदेशी एवं बहिष्कार को प्रथम बार संघर्ष का माध्यम बनाया था। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया। इसी दिन हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे को राखी बांधकर अपनी एकता दिखाई। अगला क्वेश्चन है,
प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार कब अपनाया गया? बंगाल विभाजन। ये ऑप्शन सही है, बंगाल विभाजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबद्ध नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें ई ऑप्शन सही है, ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू होम रूल आंदोलन से संबंधित थे। सरोजिनी नायडू 1919 में ऑल इंडिया होम रूल लीग के सदस्य के रूप में लंदन गई थी। सरोजिनी नायडू अध्यक्ष के रूप में लंदन गई थी सन 1919 में ऑल इंडिया होम रूल लीग के सदस्य की तरफ से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? पहला, इसने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया कि उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। दूसरा है, इसने वेवेल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमज़ोर कर सकती थी। सी ऑप्शन है, कैबिनेट मिशन प्रस्तावों को अस्वीकार किया और 1946 में सीधी कार्रवाई का सहारा लिया। डी ऑप्शन है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही है। भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के संदर्भ में मुस्लिम लीग के क्रिप्स मिशन के प्रावधानों ने मुसलमानों को आत्मनिर्धारण के सिद्धांत तक पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया और लॉर्ड वेवेल ने भारत में गतिरोध को हल करने के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों को भारत की जनता के सामने प्रसारित किया और जिसे वेवेल योजना कहा जाता है। मुस्लिम लीग ने वेवेल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमज़ोर कर सकती थी। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकार किया तथा इससे खुद को अलग कर लिया। 1946 में सीधी कार्रवाई का सहारा लिया, जिसके बाद देश भर में दंगे शुरू हो गए। यानी ए बी सी तीनों सही हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग से पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग से पाकिस्तान का मांग रखा था? 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अलग से पाकिस्तान के प्रस्ताव का मांग रखा था। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी? इसमें सही है, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की सन 1916 में स्थापना की थी? तो इसमें सही ऑप्शन है पूना। पूना में ही होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा की गई थी। अप्रैल 1916 में बेलगांव पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की थी, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में, यानी एक होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक ने सन 1916 में पूना में स्थापित की और एक दूसरी होम रूल लीग जिसे एनी बेसेंट ने 1916 में ही मद्रास से शुरुआत की थी। इस आंदोलन का सामान्य उद्देश्य भारत में स्वशासन प्राप्त करना था। जिस तिलक की लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार में काम करती थी तथा एनी बेसेंट की लीग देश के बाकी हिस्सों में काम करती थी। यानी एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल की स्थापना? पूना है, तो अभी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? तो इसमें थे मदन लाल ढींगड़ा जी ने सर कर्जन वायली की हत्या की थी लंदन में। अगला क्वेश्चन है,
किसने गलती से लेफ्टिनेंट एरेस्ट की हत्या कर दी थी? इसमें से ये दामोदर एवं बालकृष्ण, दामोदर एवं बालकृष्ण ने गलती से लेफ्टिनेंट एरेस्ट की हत्या कर दी थी। चापेकर बंधुओं दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि एवं वासुदेव हरि चापेकर ने 22 जून 1897 ईस्वी को प्लेग समिति के अध्यक्ष रैंड और उसके सहायक लेफ्टिनेंट एरेस्ट को गोली मारकर हत्या कर दी। उल्लेखनीय यह है कि रैंड ने प्लेग समिति के अध्यक्ष के रूप में भारतीयों पर बहुत अत्याचार किए थे, अतः चापेकर बंधुओं का वास्तविक लक्ष्य रैंड ही था। गलती से लेफ्टिनेंट एरेस्ट की हत्या गलती से हो गई थी। लेफ्टिनेंट एरेस्ट की हत्या गलती से हो गई थी। दामोदर एवं बालकृष्ण को इन्हें चापेकर बंधुओं के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके थे? केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके थे? बटुकेश्वर दत्त जी ने। बटुकेश्वर दत्त जी ने 8 अप्रैल 1929 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य भागेश सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने पब्लिक सेफ्टी बिल एवं ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में हानिरहित बम फेंके थे। पब्लिक सेफ्टी बिल एवं ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में, अगर ये क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी बन सकता है, पब्लिक सेफ्टी बिल एवं ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में विधानसभा में किसने बम फेंके थे? तो बटुकेश्वर दत्त ने फेंके थे। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानसभा में हानिरहित बम किसने फेंके? रिपीटेड क्वेश्चन है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, दो बार आया है। TRE 2.0 में भी, TRE 2.0 में भी है तथा BPSC स्कूल टीचर में भी आया है। गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में वर्ष 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हुई थी। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे। इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे, जबकि इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाकना, लेकिन स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल जी ने की थी। संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान, गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने किस स्थान पर विद्रोह किया? सिंगापुर। कहाँ पे? सिंगापुर में। गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने सिंगापुर में विद्रोह किया था। गदर पार्टी का गठन 1913 में किया गया था। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में बनाया गया था। सोहन सिंह भाकना इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। सोहन सिंह भाकना इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी? किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी? सन 1908। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी थी। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में यह घटना घटी थी। इस घटना को क्रांतिकारी खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था। तो अगला यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मुजफ्फरपुर बम कांड से कौन कौन से संबंधित थे? तो खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी। अगला क्वेश्चन है, लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो विनायक दामोदर सावरकर। लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर जी थे। इन्होंने अपने भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ मिलकर वर्ष 1904 में भारत की स्थापना की थी। और इनकी प्रमुख जो हैं, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें थी द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस तथा हिंदुत्व, हिंदू कौन है, ये सब इनके प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है, लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? ये तो जस्ट अभी रिपीट हो गया, विनायक दामोदर सावरकर। अगला क्वेश्चन है, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? तो मैडम भीकाजी कामा ने
वर्ष 1907 में पहली बार विदेशी धरती जर्मनी के स्टुटगार्ड में भारतीय झंडा फहराया था। भीखाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है। मैडम भीखाजी कामा जी थी जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को प्रथम बार फहराई थी। कहाँ पे? जर्मनी के स्टुटगार्ड में। अगला क्वेश्चन है, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? मेरठ षड्यंत्र मामला। मेरठ षड्यंत्र मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था। मेरठ षड्यंत्र केस के अंदर 3 ब्रिटिश नागरिक फिलिप स्प्रेट, बेन ब्रैडली, चेस्टर हचिंसन को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया। इस केस में फंसे अभियुक्तों को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, एम.ए. अंसारी, के.एन. काटजू, एम.सी. कांगला आदि ने पैरवी की थी। अगला क्वेश्चन है, कौन से आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए थे? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। डी। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के बीच हुआ था, गांधी जी के द्वारा शुरुआत की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से 1944 महात्मा गांधी द्वारा ही शुरू किया गया था। ये एक जन आंदोलन था। जबकि स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध शुरू किया गया था। इस आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र द्वारा दिया गया था। कृष्ण कुमार तथा एवं अपने पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। तो यानी इसमें ए और बी सही है, तो इस हिसाब से उपयुक्त में से एक से अधिक डी ऑप्शन सही होगा। असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन वो बंगाल से संबंधित था, जिसे कृष्ण कुमार मित्र जी ने शुरू किया था। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, कौन से आंदोलन एम के गांधी, वही रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है बार बार। असहयोग आंदोलन को कब निलंबित किया गया था? असहयोग आंदोलन को सन 1922 में निलंबित कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन को सन 1922 में निलंबित किया गया था। चौरी चौरा कांड के पश्चात ही इसे निलंबित किया गया था, जो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के निकट एक घटित हुई थी, जिसमें 22 पुलिस कर्मियों सहित 23 लोगों को जिंदा जला के मार दिया गया था। असहयोग आंदोलन जब निलंबित, इसी वजह से असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का जो जनरल था वो लॉर्ड इरविन था। इनका कार्यकाल जो है वो वर्ष 1926 से 1931 तक का रहा है। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? ये महात्मा गांधी के द्वारा वर्ष 1932 में की गई थी। इसका ध्येय था अस्पृश्यता को मिटानी, छुआछूत को मिटाना, हरिजन एवं दलितों का उद्धार करना था। यानी इसकी स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। महात्मा गांधी जी ने ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना की थी। पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? पूना समझौते पर हस्ताक्षर 24 सितंबर 1932 में किया गया। पूना समझौते पर हस्ताक्षर 24 सितंबर 1932 को किया गया। पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किया गया? 24 सितंबर 1932 को, जिसमें सी राजगोपालचारी, जयकर, तेज बहादुर सप्रू, घनश्याम दास बिरला इत्यादि नेताओं ने 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और दलित नेता B.R. अम्बेडकर के बीच हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौता के तहत अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन मंडल को छोड़ दिया था और उन्हें विधानमंडल के अंदर हिंदुओं के अंतर्गत ही स्थानों का आरक्षण प्रदान किया गया। पूना पैक्ट का उद्देश्य दलित वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट का क्या उद्देश्य था? रियासतों के साथ संघ निर्माण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सीधी सी बात है, दलित वर्ग, अभी पिछले क्वेश्चन से ही देखिए संबंधित क्वेश्चन था ये, दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? यह 8 दिसंबर 1927 को की गई थी। कब? 8 दिसंबर
सी ऑप्शन सही है। 8 दिसंबर 1927 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों की दफा दिशा पर विचार करने हेतु जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग के गठन की घोषणा की गई, जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन का भारत आने पर इनका भारी विरोध हुआ था। 8 दिसंबर 1927। अगला क्वेश्चन है, पुनः समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? ये तो पीछे रिपीट 24 सितंबर 1932 को सही है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको हम प्रीवियस ईयर से संबंधित तैयारी 1, 2, 3 के सारे क्वेश्चन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन आप लोगों को हम कराएंगे, जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होगा। धन्यवाद।